राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर सुनसान सड़क पर बने पुराने मकान में अर्पित अकेला रहता था। उस रात बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां अपने आप हिल रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। अर्पित मोबाइल चलाते चलाते सोने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ Who is this? कोई बोल नहीं रहा था। Please leave me alone. धीमी धीमी सांसों की आवाज। We're already inside. अर्पित घबरा गया। कौन है? उसने पूछा। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर अचानक एक औरत की टूटी हुई आवाज आई। मत सोना, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। अर्पित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। उसने खुद को समझाया कोई मजाक कर रहा होगा और कॉल काट दी। लेकिन ठीक 10 सेकंड बाद फिर फोन बजा। इस बार वही नंबर नहीं था, स्क्रीन पर लिखा था योर सेल्फ कॉलिंग। अर्पित के हाथ कांपने लगे। उसने डरते डरते कॉल उठाई और तभी फोन में उसकी अपनी आवाज सुनी थी। भाग जा, अभी भाग जा, वो अलमारी के अंदर है। अर्पित के पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरे धीरे उसकी नजर कमरे की पुरानी लकड़ी की अलमारी पर गई, जो कुछ सेकंड पहले बंद थी, अब थोड़ी खुली हुई थी। अंदर पूरा अंधेरा था। फिर अलमारी के अंदर से टक टक टक, जैसे कोई अंदर से नाखून मार रहा। अर्पित डरते हुए पीछे मुड़ा। तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी, और उसी रोशनी में उसे अलमारी के अंदर दो सफेद चमकती आंखें दिखाई। बहुत लंबा काला शरीर, टेढ़ी मुस्कान और गर्दन इंसानों से उल्टी दिशा में मुड़ी हुई। वो चीज धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। अर्पित चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, ये तुम्हारे पीछे खड़ी है। अर्पित ने कांपते हुए पीछे देखा और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लेकिन अगले दिन जब लोग घर के अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर पड़ा एक मोबाइल, जिसकी स्क्रीन अब भी जल रही थी और उस पर लिखा था